Hello guys, welcome to Study IQ. So guys, today we are going to talk about one of the most sensitive as well as important issue in India's history, we can say, that is reservation. Obviously it has been more than 2 years now since I am associated with Study IQ and ये 2 सालों में बहुत बच्चों ने ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन में ये सवाल बार बार पूछ के रखा है कि सर ये रिजर्वेशन क्यों है इंडिया में, वाई रिजर्वेशन इज़ देयर एंड रिजर्वेशन की वजह से इंडिया की मेरिटोक्रेसी जो हैम्पर हो रही है उसका कितना लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर पड़ रहा है. सो वाई वी हैव कंटिन्यूड विद द रिजर्वेशन एंड दैट्स वाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो. जब हम लोग रिजर्वेशन की बातें करते हैं तो वी नीड टू टेक अ होलिस्टिक आइडिया ऑफ द रिजर्वेशन कि रिजर्वेशन का पहले हम लोगों को देखना पड़ेगा जेनेसिस कहाँ पर है, व्हाट इज़ द जेनेसिस या फिर व्हाट इज़ द फैक्ट्स बिहाइंड द रिजर्वेशन. फिर हमको ये भी देखना पड़ेगा कि 1932 विच इज़ अ गोल्डन ईयर as far as supporter of the reservation are concerned and at the same period of the time it is a black year for the opposer of the reservation. तो ये 1932 में जब पूना पैक्ट आया तो पूना पैक्ट के बिहाइंड गांधी एंड thereafter अम्बेडकर का एग्जैक्टली क्या डिबेट रहा है एंड thereafter हम लोग देखेंगे कि 1947 में वाई रिजर्वेशन क्रेप्ट इनटू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फाइनली हम लोगों को जो कवर अप करना है दैट इज़ ऑब्वियसली कि प्रेजेंट सिनेरियो ऑफ रिजर्वेशन. It has been almost more than 75 years we can say now. एंड ये 75 years में रिजर्वेशन कंटिन्यू क्यों है जबकि अंबेडकर जी का खुद ही कहना था कि रिजर्वेशन 10 साल में चला जाना चाहिए. एंड दिस इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू कवर. ये जो 4 पैरामीटर है इसी के ऊपर ये रिजर्वेशन को हम लोग कन्फाइन रखेंगे एंड विल ट्राई टू टेक द होलिस्टिक पिक्चर कि रिजर्वेशन सही है या गलत है. तो लेट्स एंटर इनटू दिस वन. सबसे पहले जो है हम लोगों को कुछ फैक्ट्स की ही बातें करनी पड़ेगी बिकॉज फैक्ट्स में बहुत लोगों को ये लगता है कि रिजर्वेशन इंडिया में अंबेडकर जी की वजह से आया, जबकि ऐसा नहीं है. रिजर्वेशन का अर्लीस्ट डिमांड अगर हम लोग देखते हैं तो इट स्टार्टेड इन 1880s इटसेल्फ. 1880s में लोअर कास्ट मूवमेंट इंडिया में बहुत ज़्यादा फल फूल रहे थे एंड ये लोअर कास्ट मूवमेंट में 2 मूवमेंट काफ़ी सिग्निफिकेंट माने जाते हैं. सबसे पहले जो है इट इज़ सत्यशोधक समाज. इफ़ यू बिलोंग टू महाराष्ट्र देन ऑब्वियसली इसके ऊपर हमको ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है. इन महाराष्ट्र सत्यशोधक समाज इज़ अ क्वाइट बिग ऑर्गेनाइजेशन एज फार एज abolition of untouchability and lower rights are concerned. सत्यशोधक समाज was created by ज्योतिबा फुले in 1873 एंड 1873 से ही ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इरेडिकेशन ऑफ अनटचेबिलिटी में काम कर रहा था. एंड वैसे ही देयर वाज वन मोर मूवमेंट इन केरला दैट इज़ SNDP मूवमेंट. इसको आप बोलोगे श्री नारायण गुरु धर्म परिपालम योगम. तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इट वाज क्रिएटेड बाय श्री नारायण गुरु हिमसेल्फ. श्री नारायण गुरु जो है ही हिमसेल्फ वाज बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन द लोअर कास्ट एजवा कम्युनिटी ऑफ द केरला. इन्होंने 1888 में अरावीपुरम नाम का अपना विलेज है, वहाँ पे एक शिव भगवान का टेम्पल बनाया एंड ये शिव भगवान के टेम्पल में सिर्फ अनटचेबल्स ही अलाउड कर दिए एंड दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द एंटी कास्ट मूवमेंट इन केरला एरिया वी कैन से दैट. एंड कहीं ना कहीं तो जेनेसिस ऑफ द रिजर्वेशन जो है यही दोनों बॉडी में ट्रेस किया जाता है. SNDP ने अपने आप को प्रॉपर रजिस्ट्रेशन 1910 में जब करवाया तो SNDP के ऑफिशियल कार्टर में देयर वाज अ डिमांड ऑफ रिजर्वेशन फॉर अनटचेबल इन गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज लेजिस्लेचर. बट ऑब्वियसली फिर इसके अलावा देयर वर मल्टीपल अदर एरिया जहाँ पे हम लोगों को रिजर्वेशन जो है एज अ कंसेप्ट एमर्ज होता हुआ दिखाई दिया है कि एज अर्ली एज अगर हम लोग बात करते हैं तो 1902 से लेके 1904 के बीच में प्रिंसेली स्टेट वाज देयर. प्रिंसेली स्टेट्स ऑफ कोल्हापुर. कोल्हापुर नाम का एक प्रिंसेली स्टेट रहा है. इनके रूलर हुआ करते थे, अगेन आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हो तो ये काफ़ी फेमस रूलर है छत्रपति शाहू महाराज. तो छत्रपति शाहू महाराज जो है ही हैड प्रोवाइडेड 50% रिजर्वेशन टू बैकवर्ड कम्युनिटी अंडर हिज गवर्नमेंट. ऑब्वियसली इट वाज अ प्रिंसेली स्टेट एंड प्रिंसेली स्टेट जो है इन्होंने अपना बस डिफेंस एक्सटर्नल अफेयर एंड आफ्टर कम्युनिकेशन सरेंडर करके रखा था ब्रिटिशर्स को. फॉर रेस्ट ऑफ द पर्पज प्रिंसेस को टोटल पावर थी एज फार एज इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न. तो इन्होंने गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रफली 50% रिजर्वेशन जो है बैकवर्ड कम्युनिटी को दे के रखा था. इनफैक्ट इट वॉज शाहू महाराज जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का स्कूल एज वेल एज कॉलेज एजुकेशन स्पॉन्सर भी किया था एंड इट वॉज शाहू महाराज जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल हेल्प टिल हिज डेथ 1922 तक करके भी रखी हुई थी. बट इन एनी वेज यहाँ पे भी हम लोगों को कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन का एक जेनेसिस दिखाई देता है कि व्हेन ही हैड प्रोवाइडेड 50% रिजर्वेशन देन ऑब्वियसली ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट माना जाएगा.
देयर आफ्टर नेक्स्ट प्रिंसली स्टेट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट वॉज बेसिकली 1918। अगेन एक प्रिंसली स्टेट रहा है दैट इज कॉल्ड एज मैसूर। मैसूर एट दैट पीरियड ऑफ द टाइम वॉज रूल्ड बाय वोडेयार राजाज। एंड वोडेयार राजा जो मैसूर के रूलर रहे हैं उस जमाने में, इन्होंने एक कमेटी बना के रखी हुई थी। इनफैक्ट इनका भी सागा काफ़ी सिग्निफिकेंट है। वोडेयार राजा के लिए ही काम कर रहे थे विश्वेश्वरैया, वन ऑफ द अर्लीस्ट इंजीनियर ऑफ आवर कंट्री। एम विश्वेश्वरैया का नाम इंडिया में किसको नहीं पता। एंड विश्वेश्वरैया जो है ही वॉज अपोज टू द कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन। एंड विश्वेश्वरैया जो है ऑब्वियसली जब महाराजा ने रिजर्वेशन की बातें चालू की तो ही रिजाइन फ्रॉम द पोजीशन ऑफ द गवर्नमेंट। एंड उन्होंने रिजर्वेशन के खिलाफ जैसे ही रेजिग्नेशन कर दिया तो महाराजा ने एक कमेटी बना के रखी थी। अब आप फॉर्चुनेटली बोलो अनफॉर्चुनेटली बोलो, डिपेंडिंग अपॉन द सपोर्ट या फिर अपोजिशन टू रिजर्वेशन, ये कमेटी जो है बनी रहेगी। कमेटी के रिकमेंडेशन कभी इंप्लीमेंट नहीं हुए, बट अगेन यहाँ पे रिजर्वेशन की बात जो आपको आती हुई क्लियरली दिखाई देगी ही देगी। एंड देयर आफ्टर अगर हम लोग बात करते हैं तो इट वॉज प्रिसाइजली 1921 जब जस्टिस पार्टी का गवर्नमेंट जो है एस्टैब्लिश हुआ। कहाँ पे? तो मद्रास में। एंड जस्टिस पार्टी का जो गवर्नमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट माना जाता है। इनफैक्ट जो रिजर्वेशन का इंस्टीट्यूशनलाइजेशन हुआ है इन दी गवर्नमेंट एज वेल एज इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी कैन से दैट वो जस्टिस पार्टी के वजह से ही हुआ है। जस्टिस पार्टी 1916 में बनी थी। इट वॉज एंटी ब्राह्मणिकल पॉलिटिकल पार्टी। एंड जो ब्राह्मणिकल होल्ड है तमिलनाडु या फिर मद्रास के एरिया में, इसको अपोज करने का काम जो ये लोग किया करते थे। एंड इन ऑर्डर टू अपलिफ्ट अनटचेबल्स आउट ऑफ देयर माइजरी, इन लोगों ने रिजर्वेशन प्रोवाइड करके रखा हुआ था वे बैक इन 1921। ऑब्वियसली इट वाज द फर्स्ट गवर्नमेंट इन आवर कंट्री जब इन्होंने रिजर्वेशन की पॉलिसी इंडिया में इम्प्लीमेंट करके रखी थी एज अ गवर्नमेंट। ऑब्वियसली 1920 में ही जनरल इलेक्शन इंडिया में कंडक्ट किए गए थे अंडर द एक्ट ऑफ 1919। एंड इंडिया में जो है पहली बार प्रोविंशियल लेवल पे इंडियंस के गवर्नमेंट बनने चालू हुए तो दे इम्प्लीमेंटेड दिस रिजर्वेशन। यही जस्टिस पार्टी ने मद्रास में फाइनली 1927 में रिजर्वेशन पॉलिसी जो उसको और आगे बढ़ाया। एंड रिजर्वेशन पॉलिसी को और आगे बढ़ा के दे हैड प्रोवाइडेड सर्टन परसेंटेज ऑफ द रिजर्वेशन टू सर्टन कम्युनिटी। जैसे 44% रिजर्वेशन जो है ये नॉन ब्राह्मणिकल हिंदू कम्युनिटी को इन्होंने प्रोवाइड कर दिया। ना नॉन ब्राह्मणिकल हिंदू कम्युनिटी का मतलब आता है वैश्य एंड देयर आफ्टर फिर शूद्र एंड देयर आफ्टर क्षत्रिय। इफ़ यू बिलोंग टू दिस 3 पर्टिकुलर कम्युनिटी आपके पास जो 44% रिजर्वेशन विल बी अवेलेबल। इन्होंने 16% रिजर्वेशन प्रोवाइड करके रखा हुआ था किनको? देन ऑब्वियसली ब्राह्मणिकल कम्युनिटी, देयर आफ्टर फिर मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी एंड देयर आफ्टर फिर एंग्लो इंडियंस। तो ये 4 कम्युनिटी को मिलके 16% ऑफ द रिजर्वेशन मद्रास गवर्नमेंट ने, जस्टिस पार्टी का जो गवर्नमेंट है उन्होंने प्रोवाइड करके रखा हुआ था। एंड फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं तो 8% रिजर्वेशन वॉज गिवन टू द शेड्यूल कास्ट। तो यहाँ पे भी आपको दिखाई देगा कि जस्टिस पार्टी जो है इन्होंने 1927 में जो रिजर्वेशन प्रोवाइड करके रखा था, इट इज़ वेरी फैसिनेटिंग कि आप इसको काउंट करोगे तो इट इज़ 68%। इसमें बस 1% आप ऐड करो, दैट इज़ 69% जो है ये रिजर्वेशन की लिमिट तमिलनाडु में आज भी इम्प्लीमेंटेड है। इवन सुप्रीम कोर्ट के जो वर्डिक रहे हैं इंदिरा सोहनी केस ऑफ 1992, उसमें भी ये 69% रिजर्वेशन जो इट वॉज अलाउड, बिकॉज ये मद्रास की या फिर तमिलनाडु की अपनी लोकल कंडीशन हमेशा मानी जाती है। बट दिस इज समथिंग दैट इज़ फैक्ट। ये फैक्ट बताने के पीछे का सबसे बड़ा रीज़न मेरा यही है कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मिसनोमर माना जाता है कि रिजर्वेशन के फाउंडिंग फादर या फिर जेनेसिस अम्बेडकर जी से होता है, बट ऑब्वियसली इट इज़ नॉट द केस। एज यू कैन सी ओवर हियर, रिजर्वेशन हैज़ बीन द डिमांड ऑफ नॉट ओनली इन द ब्रिटिश इंडिया बट ऑल्सो इन द प्रिंसली स्टेट। ब्रिटिश इंडिया में भी इसका डिमांड रहा है, प्रिंसली स्टेट में भी इसका डिमांड रहा है। एंड अम्बेडकर जी का राइज जो 1920s के बाद होगा, अम्बेडकर का राइज 1920s के बाद जब होगा तो अम्बेडकर इन्हीं चीज़ों से तो इन्फ्लुएंस रहेंगे ना। एंड यही चीज़ों से जो अम्बेडकर इन्फ्लुएंस हुए इसी को अम्बेडकर ने जो आगे बढ़ा दिया। ऑब्वियसली 1927 में अम्बेडकर कैरिड आउट हिज महाड़ सत्याग्रह। 1930 आते आते अम्बेडकर ने कालाराम टेम्पल एंट्री सत्याग्रह दोनों महाराष्ट्र में ही कैरी आउट किए थे। एंड धीरे धीरे ही स्टार्टेड टू बिकम अ वेरी वेरी रिकॉग्नाइजेबल लीडर ऑफ द अनटचेबल्स। एंड जब आप अनटचेबल्स के लीडर बनोगे तो अब अनटचेबल्स के लिए आपकी भी कुछ थियरीज रहेगी एंड रिजर्वेशन के गैमेट को आप आगे बढ़ाने का काम करोगे। एंड ऑब्वियसली इट ऑल बॉइल डाउन इन 1932। एज आई टोल्ड यू कि 1932 का जो पूना पैक्ट रहा है, दिस पर्टिकुलर पैक्ट इज समथिंग दैट
allowed reservation politics to perpetuate in our country. पूना पैक्ट अंबेडकर एंड गांधी के बीच में हुआ था, इसको गांधी अंबेडकर पैक्ट भी आप बोलोगे या फिर पूना पैक्ट भी बोलोगे। बट जब हम लोग पूना पैक्ट की बात करते हैं तो पूना पैक्ट में एग्जैक्टली प्रोवाइड क्या किया गया था? इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है इट फॉर द फर्स्ट टाइम एग्रीड कि हम लोगों को रिजर्वेशन अनटचेबल्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा इन गवर्नमेंट जॉब्स एंड देयर आफ्टर फिर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज लेजिस्लेचर भी आप पकड़ के चलो, तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आप क्या करोगे? रिजर्वेशन प्रोवाइड करोगे टू दी अनटचेबल कम्युनिटी। बट यहाँ पे रिजर्वेशन क्यों दिया गया, दैट इज समथिंग दैट वी नीड टू डिस्कस ना। अगर रिजर्वेशन इंडिया में आया है एंड इंडिया के फाउंडिंग फादर्स का कहना था कि रिजर्वेशन शॉल बी देयर, तो रिजर्वेशन एग्जैक्टली दिया क्यों गया है, इसके ऊपर भी तो हम लोगों को बातें करनी पड़ेगी। एंड ऑब्वियसली इसके ऊपर जो है दोनों व्यू पॉइंट हमको समझने पड़ेंगे। सबसे पहला व्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट जो है वो अम्बेडकर का ही रहेगा कि अम्बेडकर का एग्जैक्टली कहना क्या था कि भाई रिजर्वेशन बिकम अ सो सेंसिटिव डिमांड ऑफ अम्बेडकर एज वेल एज अम्बेडकराइट्स दैट इज फॉलोअर ऑफ अम्बेडकर टुडे, कि रिजर्वेशन को जो है गिव अप नहीं किया जा रहा है। एंड अगर रिजर्वेशन को आज के टाइम पीरियड में गिव अप नहीं किया जा रहा है एंड आज से रफली अगर 90 ईयर्स पहले रिजर्वेशन का पॉलिटिक्स इंडिया में एट पीक था, तो इसके पीछे के रीज़न क्या है ये आपको समझने हैं, तो आपको अम्बेडकर जी की फिलॉसफी के ऊपर जो थोड़ा बहुत जाना पड़ेगा। ऑब्वियसली अम्बेडकर का हमेशा कहना रहा है कि इंडिया में रिजर्वेशन जो है इट इज़ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम। रिजर्वेशन हमेशा इंडिया में क्या रहा है, तो इज़ अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम ही रहा है। अम्बेडकर जी ने इसके ऊपर जो है मल्टीपल लिटरेचर पब्लिश करके रखे हुए थे। एनहाइलेशन ऑफ कास्ट हो सकता है, शूद्र, हु वेयर दे, ये वाला लिटरेचर भी हो सकता है। एंड हम लोगों को अम्बेडकर जी की फिलॉसफी को बहुत ही नटशेल में समझना पड़ेगा। अम्बेडकर जी का कहना था कि इंडिया में जब कॉन्स्टिट्यूशन का राज नहीं था, मतलब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज नहीं हुआ करता था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पहले इंडिया में कौन राज करता था? ऑब्वियसली सुल्तान बादशाहों का राज हुआ करता था। एंड देयर आफ्टर अगर आप हिंदू किंगडम में जाओगे तो हिंदू राजा, महाराजा, महाराजाधिराज, सम्राट, छत्रपति, इन लोगों का राज हुआ करता था। बट व्हेन वी लुक एट दिस पर्टिकुलर सिस्टम, जैसे आज के टाइम पीरियड में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर कॉन्स्टिट्यूशन के लॉ चलते हैं। तो जब सुल्तान बादशाह होगा तो इनके अंडर कौन से लॉ चलेंगे? तो सुल्तान बादशाहों के अंडर जो है हमेशा शरिया के लॉ चलते थे। वैसे अगर हम लोग हिंदू राजा की अगर बात करते हैं तो हिंदू राजा के अंडर जो है रिलीजियस लॉ चलते थे, मतलब धर्मशास्त्रास के लॉ जो है चलते थे। धर्मशास्त्र एज वेल एज इसमें आप धर्म स्मृति भी डालोगे। कभी इसके ऊपर भी आई एम गोइंग टू टॉक इलैबोरेटली कि इन दोनों के बीच में जो है डिफरेंस क्या है, कि व्हाट इज धर्मशास्त्र एंड व्हाट इज धर्म स्मृति, बट नॉट राइट नाउ। अगर जानना है तो बस एक ही लाइन में याद रखोगे कि धर्म स्मृति मतलब वैदिक रिलीजन के अकॉर्डिंग बने हुए लॉ, एंड धर्मशास्त्र मतलब पुराणिक रिलीजन के अकॉर्डिंग बने हुए लॉ। वेद में क्या दिया गया है? 33 कोटि भगवान कैसे रहते थे, 33 कोटि भगवानों की स्टोरी आपको दिखाई देगी, मतलब 33 टाइप ऑफ गॉड्स की स्टोरी। एंड वो जैसे रह रहे हैं वैसे ऑर्डिनरी लोगों को भी रहना चाहिए, एंड दैट्स वाई धर्म स्मृति बनाई गई। वैसे ही पुराण में भी कुछ नए भगवान आए, कंसेप्ट ऑफ त्रिदेव, त्रिदेवी वाले, एंड कंसेप्ट ऑफ त्रिदेव त्रिदेवी के थ्रू हमारे हिंदू रिलीजन के कुछ इंपॉर्टेंट गॉड कैसे रहते थे ये बताया गया। एंड वैसे ही ऑर्डिनरी लोगों को रहना है, एंड फॉर दैट पर्पज धर्मशास्त्रास वेर क्रिएटेड। अब राजा के अंडर जब धर्मशास्त्र धर्म स्मृति रहेगी, बादशाह सुल्ताना के अंडर शरिया रहेगी, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना? अम्बेडकर जी का कहना था दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्यों है? बिकॉज जब हम लोग धर्मशास्त्र एज वेल एज धर्म स्मृति की बातें करते हैं तो धर्मशास्त्र एंड धर्म स्मृति जो है वर्णाश्रम धर्म की बातें हमेशा करेगा। एज यू नो, या फिर आपने कभी ना कभी तो सुना होगा कि धर्म का मतलब जो हमेशा ड्यूटी होता है। एंड अम्बेडकर जी का वही कहना था कि वर्णाश्रम धर्म का मतलब जो है आपको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड thereafter शूद्र, ये धर्म पालन करने पड़ेंगे ना। ब्राह्मण का धर्म क्या होता है? टीचिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन। एक क्षत्रिय का धर्म क्या होता है? क्षेत्र का रक्षण, सो ही इज़ अ प्रोटेक्टर एज वेल एज रूलर। एक वैश्य का धर्म क्या होता है? ही इज़ अ प्रोड्यूसिंग क्लास। प्रोड्यूसिंग क्लास का मतलब है उसको जो है एक तो एग्रीकल्चर में इंटेल रहना है, या फिर उसको जो है ट्रेडिंग एक्टिविटी कैरी आउट करनी है। एंड thereafter शूद्र जो है ये सर्वाइल होते हैं। शूद्र धर्म का आपको पालन करना है अगर आप शूद्र रिलीजन में पैदा हुए तो। एंड शूद्र धर्म मतलब यू हैव टू सर्व द अपर 3 वर्ण।
ऑब्वियसली इसके ऊपर की स्टोरीज आपने महाभारत में तक देखी होगी कि कर्ण जो है ही वॉज कंसिडर्ड एज अ सूतपुत्र, एंड एज अ सूतपुत्र कर्ण वॉज अ शूद्र पर्सन। तो जब वो राजा बनेंगे मतलब वो क्षत्रिय के स्टेटस के इक्विवेलेंट आएंगे तो हर जगह से अपोज होगा, एंड फिर उनको अगर कोई भी काम सोसाइटी में करने हैं तो सिस्टम वॉज नॉट अलाउिंग हिम टू फंक्शन। क्यों? बिकॉज रिलीजियस लॉज इम्प्लीमेंटेड है, आपका एक धर्म है, आपकी एक ड्यूटी है ना, आपको वही ड्यूटी फॉलो करनी है। तो अंबेडकर जी का कहना था कि जब आपने ये वाले लॉस फॉलो किए जिसमें वर्णाश्रम धर्म जो है हमेशा लिखा हुआ रहता था, तो राजा के अंडर हमेशा एक पुरोहित होगा ना, एंड ये पुरोहित ये सारी चीज़ों को जो है लोकल लेवल पे एनफोर्स करता था। इन नटशेल अकॉर्डिंग टू अंबेडकर, हज़ारों सालों से जब इंडिया में हिंदू राजा हुआ करते थे, एंड आफ्टर फिर जब मुस्लिम राजाओं का या फिर मुस्लिम सुल्तान एंड बादशाहों का भी जब राज आया तो ये सिस्टम इंडिया पे एनफोर्स की गई। अंबेडकर जी का यही कहना था कि फिर इस्लामिक रिलीजन इसको क्यों एनफोर्स कर रहा था, बिकॉज शरिया के अंडर देयर इज़ अ सेपरेट कंसेप्ट ऑफ जजिया, एंड जब जजिया का कंसेप्ट होता है तो जजिया आप वसूल क्यों रहे हो ना, या फिर एक हिंदू बंदा इस्लामिक बादशाह या फिर किंग को जब जजिया दे रहा है तो इट इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रोटेक्शन मनी। प्रोटेक्शन मनी का मतलब क्या होता है कि अगर एक हिंदू बंदा इस्लामिक सुल्तान एंड बादशाह को पैसे दे रहा है तो ऑब्वियसली इन रिटर्न इस्लामिक बादशाह या फिर इस्लामिक सुल्तान हिंदू लोगों को प्रोटेक्शन देगा। फोर्सिबल कन्वर्जन नहीं होंगे, टेम्पल डिस्ट्रक्शन नहीं होंगे, वो अलग बात है, दोनों चीज़ें होगी, बिकॉज पॉलिटिक्स अगली चीज़ होती है। कभी मीडियल इंडिया में आपने गए होंगे या फिर मेरे लेक्चर देखे होंगे, हमने उसके ऊपर इलेबोरेटली बात करके रखी है। बट फिर जजिया जहाँ पे लगा दिया तो हिंदू रिलीजन को अपनी हिंदू रिलीजन की ऑटोनॉमी मिल गई ना, एक हिंदू रिलीजन के ऊपर जो है फिर आप हिंदू लॉज ही लगाओगे, एंड अगर हिंदू रिलीजन के ऊपर हिंदू लॉज लग रहे हैं तो अनफॉर्चुनेटली या फिर आप फॉर्चुनेटली पकड़ के चलो कि इवन सुल्तान बादशाहों के अंडर भी इफ़ यू बिलोंग टू हिंदू रिलीजन आपके ऊपर वर्णाश्रम धर्म जो है वो एस्टैब्लिश किया जाएगा। एंड फिर यही अंबेडकर का कहना था कि जहाँ पे वर्णाश्रम धर्म आ रहा है वहाँ पे आपने किया क्या, आपने जो है सिस्टमैटिक डिनाइल ऑफ द राइट कर दिया। आपने सिस्टमैटिक डिनाइल ऑफ द राइट कर दिया मतलब शूद्र, देयर आफ्टर फिर वैश्य एंड देयर आफ्टर क्षत्रिय, इनको आपने सबसर्वियन कर दिया, एंड ब्राह्मण कम्युनिटी के अंडर जो इंडिया की सारी पावर चलेगी। फर्दर अंबेडकर का कहना था कि ये तीन तो सवर्ण है, एंड ऑब्वियसली चौथे सवर्ण मतलब ब्राह्मण, इनके नीचे हम आते हैं ना। हिस्टोरिकली हम लोगों को चांडाल बुलाया गया या फिर हिस्टोरिकली हम लोगों को अस्पृश्य बुलाया गया, तो ये वाली जो कम्युनिटी हम लोगों के ऊपर इन्फोर्स की गई है, हमको तो कुछ भी नहीं मिला इसमें। लिटरली अगर आप देखोगे तो धर्मशास्त्र एंड धर्मस्मृति, जैसे मनु ने लिखी हुई धर्मस्मृति मतलब मनुस्मृति, एंड मनुस्मृति में अनटचेबल्स या फिर चांडाल के लिए लॉज लिखे हुए हैं। एंड व्हाट आर दिस लॉज, कि आपको शमशान भूमि में ही रहना है, आपको जब मरे हुए इंसान के कपड़े ही पहनने हैं, देयर आफ्टर आपको जो है ज़िंदगी भर बेसिकली सोसाइटी के आउटस्कर्ट में ही रहना है। वेन एवर यू आर गोइंग टू एंटर इन टू दी सोसाइटी, हर जगह पे वुडन पीसेस रखे होंगे, वो वुडन पीसेस बजाओगे, बिकॉज मेयर अ वॉचिंग यू कैन से अनटचेबल वॉज कंसिडर्ड एज अ पोल्यूटिंग फैक्टर। वैसे फिर मनुस्मृति में ये भी लिखा हुआ है कि जो लोकल किंग्स हैं वो लोकल किंग्स क्या करेंगे, देन ऑब्वियसली अनटचेबल कम्युनिटी को कब सिटी के अंदर या फिर विलेज कम्युनिटी के अंदर आना है वो रेगुलेट करेंगे। एंड फिर इन लोगों का एक ही काम है मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो जो मैनुअल स्कैवेंजिंग है मतलब डेड बॉडी उठानी है, मरे हुए एनिमल का काराकैस उठाना है या फिर ह्यूमन वेस्ट जैसी चीज़ें साफ़ करनी है, तो वही ये लोगों को करना है। एंड फिर मनुस्मृति इज़ अ टाइप ऑफ द धर्मस्मृति, एंड ये धर्मस्मृति लोकल लेवल का लॉ है ना। जब कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था या फिर जब अंग्रेज़ों का राज नहीं था तो ये वाले लॉज हुआ करते थे लोकल लेवल पे। एंड ऐसे अंबेडकर का कहना आया कि देयर इज़ अ सिस्टमैटिक डिनायल ऑफ राइट्स एज फार एज अनटचेबल्स आर कंसर्न। एंड राइट सिर्फ अनटचेबल के ही नहीं गए हैं, तो वैश्य शूद्र की भी बहुत सारे राइट जो है वो गए हैं जब रिलीजियस लॉज एनफोर्स किए गए वाया हिंदू किंग्स एंड आफ्टर वाया इवन इस्लामिक किंग, बिकॉज वो जजिया वसूल रहे थे। एंड दैट्स अंबेडकर का कहना था कि वेन एवर वी आर लुकिंग एट दी बेसिकली यू कैन से डैट की पोजीशन ऑफ दी अनटचेबल, तो ये अनटचेबल की पोजीशन को आप जो है पॉलिटिकल क्वेश्चन की तरफ से ही देखोगे। एंड जैसे हज़ारों सालों से वाया यूटिलाइजिंग लॉ अनटचेबल के राइट जो वो डिनाई किए गए, तो वैसे ही नाउ इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मॉडर्न लॉ टू इम्प्लीमेंट दोज राइट्स फॉर द अनटचेबल। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है अब, तो जो मॉडर्न लॉज हमने बना के रखे हुए हैं ये मॉडर्न लॉज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
कि आप जो है एंशियंट एज वेल एज मिडिवल टाइम के रिलीजियस लॉस फॉलो नहीं करोगे, आप जो है बेसिकली फिर कंसेप्ट ऑफ रिजर्वेशन को फॉलो करोगे। एंड रिजर्वेशन का मतलब ही क्या है, तो अंबेडकर ने इसके ऊपर भी बता के रखा था कि रिजर्वेशन इज नथिंग बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। एंड दैट्स ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन को भी हम लोगों को थोड़ा बहुत समझना पड़ेगा कि व्हाट एग्जैक्टली इज दिस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन की जब हम लोग बातें करते हैं तो अंबेडकर का कहना था कि इंडिया में हिंदू रिलीजन डेवलप्ड होकर रफली 3000 साल हो चुके हैं। एंड ये 3000 साल में अगर हम देखते हैं तो रिलीजियस लॉस के थ्रू एक स्पेसिफिक कम्युनिटी दैट इज़ ब्राह्मण क्षत्रिय, एंड उसमें भी ब्राह्मणों को सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो चलो हमने मान लिया कि वो एंशियंट टाइम पीरियड था, मिडिवल टाइम पीरियड था, मॉडर्निटी में हम लोग उसको नहीं मानते। बट फिर 3000 साल के लिए मेरी कम्युनिटी दैट इज़ अनटचेबल वाली कम्युनिटी जो है ये तो बैकवर्ड हो गई ना। एंड अगर 3000 साल के लिए मेरी कम्युनिटी बैकवर्ड हुई है तो आई कैन नॉट वेट फर्दर 3000 ईयर in order to achieve parity in between ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एंड अनटचेबल। एंड दैट्स हमको क्या करना है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन प्रोवाइड करना है। एंड ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के लिए फिर 3 एरिया जो है सिस्टमेटिकली टारगेट किए गए। अंबेडकर का कहना था कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है 3 जगह पे होना चाहिए। सबसे पहले एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, सेकेंड इंपॉर्टेंट जो है दैट इज गवर्नमेंट जॉब्स, एंड तीसरा इंपॉर्टेंट जो है लेजिस्लेचर। ये 3 एरिया जो है अंबेडकर जी के अकॉर्डिंग सिस्टमैटिकली टारगेट किए जाने चाहिए। अंबेडकर का कहना था कि अनटचेबल्स को ट्रेडिशनली कभी एजुकेशन दिया ही नहीं। डू यू नो एनी किंग, बादशाह हो सकता है, सुल्तान हो सकता है, राजा हो सकता है, जिसके अंडर अनटचेबल को कभी एजुकेशन मिला है? यही अनटचेबल्स को जो है कोई गवर्नमेंट जॉब्स कभी दिए ही नहीं गए हैं। एंड यही अनटचेबल को जो है पॉलिटिकल पावर का भी कोई शेयर नहीं मिला। जैसे एक ब्राह्मण बंदा ब्राह्मणों के लिए काम करता है, आज के टाइम पीरियड में भी वही होता है, लेट्स बी फ्रैंक। एक वैश्य बंदा वैश्यों के लिए काम करेगा, शूद्र बंदा शूद्रों के लिए काम करेगा, बट ये सारी ही कम्युनिटी के पास सर्टन लेवल के एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब एंड आफ्टर लेजिस्लेचर के राइट अवेलेबल है। हमारे पास नहीं है, वी आर चांडाल, एंड चांडालों के पास ये वाले राइट नहीं है। एंड दैट्स हमको जो है यहाँ पे अब बेसिकली क्या चाहिए, रिजर्वेशन चाहिए। ये रिजर्वेशन जब हम लोगों को मिलेगा तो हमारे कम्युनिटी के लोग जो है ये मेन स्ट्रीम एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब एंड देयर आफ्टर फिर लेजिस्लेचर में आएंगे। एंड हमारे लोग जब मेन स्ट्रीम इंडिया में आएंगे तो मेन स्ट्रीम इंडिया में आने की वजह से सबसे पहले जो प्रेजुडाइसेस अपर जाति अपर वर्ण सवर्णों के दिमाग में इनके लिए है वो कम होंगे। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमारा भी अपलिफ्टमेंट होगा। एंड अंबेडकर का कहना था कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है ये क्या परपेचुअली चलने वाली चीज़ नहीं है। अंबेडकर जी का ही कहना था कि जो भी पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन हम लोग मांग रहे हैं इसके ऊपर एक टाइम लिमिट भी लगेगी। अंबेडकर जो है इनिशियल पीरियड में 20 ईयर्स का चाहते थे, बट ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम वो 10 ईयर्स के लिए सेटल डाउन हो गए। जैसे फिर यही टाइम पीरियड में अंबेडकर वॉज टॉकिंग विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट से उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट मांग के रखा था, एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सेपरेट इलेक्टोरेट 20 ईयर्स के लिए प्रोवाइड किया। अंबेडकर ने जो रिजर्वेशन मांगा, अंबेडकर का भी इनिशियल लेवल पे वही कहना था कि 20 ईयर के लिए रिजर्वेशन हैज़ टू बी देयर, बट फिर ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम उन्होंने उसका गैमट जो है 10 ईयर कर दिया। 10 ईयर या फिर 20 ईयर ये करने के पीछे भी एक हमेशा बड़ा रीज़न रहा है। अंबेडकर जी का हमेशा कहना था कि रिजर्वेशन कैन नॉट गो ऑन फॉर एवर। रिजर्वेशन जो है ये इंडिया के लिए हार्मफुल है, इंडिया की मेरिटोक्रेसी के लिए हार्मफुल है। एंड दैट्स आफ्टर एवरी 10 ईयर आपको क्या करना है, एक असेसमेंट कैरी आउट करना है। ये असेसमेंट जब हम लोग कैरी आउट करेंगे तो ये असेसमेंट में हम लोगों को देखना है कि रिजर्वेशन का बेनिफिट सही में अनटचेबल्स को हो रहा है या नहीं हो रहा है। एंड अगर अनटचेबल्स को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं हो रहा है तो कुछ इनोवेटिव सोल्यूशंस हमको निकालने पड़ेंगे। एंड ये असेसमेंट आप कैसे कैरी आउट करोगे, तो अंबेडकर ने ही इसका सोल्यूशन बता के रखा हुआ था कि आप सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस जो है वो कंडक्ट करवाओ। सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस जब आप कंडक्ट करवाते हो तो सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस के थ्रू होगा क्या कि आपने इंडिया में ये देखा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अस्पृश्य, चांडाल या फिर अनटचेबल, उनके नीचे ट्राइबल आता है। ये लोगों को जो है रिजर्वेशन अगर आपने दिया हुआ है तो कितना फ़ायदा हुआ। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको फैक्ट में मत लेना। 1931 में 100% गवर्नमेंट जॉब जो है ये ब्राह्मण कम्युनिटी के अंडर है। तो फिर 1941 का कास्ट सेंसस होना चाहिए ना।
हमने जो 10 साल में रिजर्वेशन प्रोवाइड किया उसमें हम देखेंगे कि गवर्नमेंट जॉब में अगर हम लोगों ने रिजर्वेशन प्रोवाइड करके रखा हुआ है तो ब्राह्मणों का परसेंटेज कम होना चाहिए एंड आफ्टर दलित या फिर जो अनटचेबल्स है इनका परसेंटेज बढ़ना चाहिए। एंड ये असेसमेंट जो आपको इस तरीके से कैरी आउट करना है कि एक पैरिटी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जो एकदम ही खड्डे में जाए एंड अनटचेबल उनके ऊपर राज करे। अनफॉर्चुनेटली ये टेंडेंसी जो है आज के टाइम पीरियड में बहुत सारे अनटचेबल लीडर्स की है कि उन्होंने हम पे राज किया तो अब हम उनके ऊपर राज करेंगे। ये एनमिटी है और ये एनमिटी का कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है इंडिया को। अल्टीमेटली कभी ना कभी तो झगड़े मिटने चाहिए एंड बोथ द कम्युनिटीज़ मस्ट अंडरस्टैंड, अपर जाति अपर वर्ण, लोअर जाति लोअर वर्ण, कि आपको एक कॉम्प्रोमाइज़ करके ही इंडिया में आगे चलना पड़ेगा। एंड अम्बेडकर जी में आपको हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ दिखाई देता है। ही टॉक्ड ऑफ दैट असेसमेंट कि आफ्टर एवरी 10 ईयर जो है आप इसको जो है एसेस करो। एंड एसेस करके आप क्या करोगे, तो असेसमेंट करके जो चेक करोगे कि जो गवर्नमेंट जॉब है 10 सालों के बाद उसमें अनटचेबल का कितना परसेंटेज बढ़ा है। एंड अनटचेबल का परसेंटेज बढ़ रहा है तो उसको आप एक पैरिटी पे लाके छोड़ोगे एंड आफ्टर गिव अवे द रिजर्वेशन। बट अगर अनटचेबल का परसेंटेज डिस्पाइट रिजर्वेशन नहीं बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रीअसेसमेंट करना पड़ेगा। यू नीड टू एस्टैब्लिश कमेटी एंड कमीशन कि अनटचेबल का परसेंटेज क्यों नहीं बढ़ रहा है एंड आफ्टर आपको कुछ इनोवेटिव सोल्यूशन इसके लिए कैरी आउट करने पड़ेंगे। एंड यही वाली चीज़ों के ऊपर जो है अम्बेडकर हमेशा वेहमेंट रहे हैं। अम्बेडकर का हमेशा वो कहना है कि रिजर्वेशन जो है ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जब आपको देखोगे तो रिजर्वेशन इज इंडीड अ पॉलिटिकल क्वेश्चन। इंडिया में बहुत जगह पे मैंने ये मिसनोमर सुने हुए हैं कि लोगों को लगता है हज़ारों सालों से अनटचेबल पे एट्रोसिटी हुई तो फिर हमने हंटर लेके जो उनको मारा है। ऐसा नहीं है। एट्रोसिटी का मतलब होता है आपके लॉज ऑफ द लैंड जो है धर्मशास्त्र एज वेल एज धर्म स्मृति के, उन्होंने सिस्टमेटिकली राइट डिनाई करके रखे थे। एंड ऑब्वियसली अब वो राइट डिनाइल उनके लिए हो चुके हैं तो 3000 साल के लिए वो कम्युनिटी बैकवर्ड है। उनको अब आपको अपलिफ्ट करने के लिए एक सर्टन लेवल का डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कैरी आउट करना है, दैट इज़ द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। एंड ऐसा नहीं है कि ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन परपेचुअली चलता भी रहेगा। अम्बेडकर ने खुद बता के रखा था कि इसका पीरियोडिक असेसमेंट हैज़ टू बी देयर एंड पीरियोडिक असेसमेंट में जो है फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड कम्युनिटी मस्ट सिट टुगेदर एंड ये एक साथ बैठ के जो है इसका कोई वैलिड सोल्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द कंट्री निकाले। बट अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पीरियड में पॉलिटिक्स कैसे चलता है आपको पता ही है। बट अम्बेडकर का जब ये कहना था तो अम्बेडकर के काउंटर में हमेशा गांधी खड़े ही थे ना। गांधी जी का क्या कहना था वो भी हमको देखना पड़ेगा। गांधी जी का कहना हमेशा ये रहा है कि जब हम लोग अनटचेबिलिटी को देखते हैं तो अनटचेबिलिटी या फिर रिजर्वेशन वाला जो इशू है ये इशू जो है ये सोशियो रिलीजियस इशू है। गांधी जी का कहना था कि अगर आपको अनटचेबिलिटी इंडिया से इरेडिकेट करनी है तो गांधी हमेशा अहिंसावादी रहे हैं। अहिंसा में फिर सत्याग्रह एज वेल एज अहिंसा की बातें करते थे। तो गांधी जी का कहना था कि आपको जो है चेंज ऑफ हार्ट करना पड़ेगा। चेंज ऑफ हार्ट किसका करना पड़ेगा, सवर्णों का करना पड़ेगा। गांधी जी ने 1931 में बेसिकली अंबेडकर को जो है एक रिक्वेस्ट भी करके रखी थी इन द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की एटलीस्ट गिव हिंदू रिलीजन वन चांस टू हैव सर्टन सॉर्ट ऑफ द रिपेंट ओवर इट्स सिंफुल पास्ट। एंड हम लोगों को आप एक मौका तो दो कि हम मानते हैं गलतियाँ हुई है एंड गलतियाँ अगर हमसे हुई है तो हम लोग जो है चेंज ऑफ हार्ट करेंगे एंड चेंज ऑफ हार्ट से हम क्या करेंगे, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी जो है करेंगे। बट अंबेडकर जी का हमेशा वही कहना आया कि गांधी जी जो चेंज ऑफ हार्ट की बात करते हैं वो गांधी करने के लिए कैपेबल है बट उनके फॉलोवर करेंगे क्या, एंड फॉलोवर सही में नहीं चाहते थे। जब अंबेडकर जी के आर्ग्यूमेंट के बाद गांधी जी इंडिया में आए एंड इंडिया में 1933 में गांधी जी ने हरिजन सेवक संघ बनाया। तो हरिजन सेवक संघ बनाने के बाद गांधी जी के जो सवर्ण फॉलोवर थे उन्होंने गांधी जी को बॉयकॉट करना चालू किया एंड गांधी जी ने 1933 में ही 2 फास्ट एंड टू डेथ अपने ही सपोर्टर्स के खिलाफ करके रखे थे बिकॉज दे वर नॉट अलाउिंग गांधी टू इंटरमिक्स विद अनटचेबल। एंड दैट्स व्हाई गांधी जी का जो कहना था कि रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, रिजर्वेशन की जगह वी हैव टू ट्रीट अनटचेबिलिटी एज अ सोशो रिलीजियस प्रॉब्लम एंड सोशो रिलीजियस प्रॉब्लम में अनटचेबिलिटी के इरेडिकेशन के लिए सवर्णों का हम लोगों को मत परिवर्तन करना पड़ेगा। वी हैव टू चेंज द माइंडसेट ऑफ द सवर्ण पॉपुलेशन। सवर्ण मतलब 4, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। बट फिर अंबेडकर जो है ये एस्पेक्ट के ऊपर कभी राजी ही नहीं हो पाए एंड दैट इज़ वाई फिर ये जो पूना पैक्ट है इट वाज नथिंग बट द कॉम्प्रोमाइज़ जो अल्टीमेटली फिर अंबेडकर एंड आफ्टर फिर गांधी जी ने कर दिया। ये कॉम्प्रोमाइज़ इसीलिए था बिकॉज अंबेडकर इनिशियल लेवल पे सेपरेट इलेक्टोरेट की बातें करते थे
ही टोन डाउन टू द रिजर्वेशन एंड आफ्टर गांधी जी इनिशियल लेवल पे ना रिजर्वेशन या फिर सेपरेट इलेक्टोरेट अनटचेबल को देना चाह रहे थे, बट ऑब्वियसली फिर धीरे धीरे जो है गांधी जी एक्सेप्टेड कि भाई रिजर्वेशन के ऊपर मामला जो है सॉर्ट आउट कर देते। 1932 में फिर रिजर्वेशन इंडिया में इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया, पकड़ के चलो। पूना पैक्ट के सारे प्रोविजन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, अगर हम देखते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को अमेंड किया। 1936 में एक अमेंडिंग एक्ट पास करवाया गया एंड अमेंडिंग एक्ट पास करवा के फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में इसके सारे प्रोविजन डाल दिए एंड फ्रॉम 1936 ऑनवर्ड जो है धीरे धीरे करके सारे प्रोविजन इंप्लीमेंट किए गए। इट वॉज प्रिसाइजली 1942 जब गवर्नमेंट जॉब में जो है अनटचेबल को रिजर्वेशन मिलना चालू हुआ। बट फिर फास्ट फॉरवर्ड टू 1947 हमको जाना है, इंटरमीडिएट पॉलिटिक्स हम लोग थोड़ा सा स्किप ही करेंगे। अगर हम लोग फास्ट फॉरवर्ड टू 1947 जाते हैं तो 1947 में फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में रिजर्वेशन क्यों डाला गया? ये काफ़ी ज़्यादा जो है सेंसिटिव इशू बहुत टाइम पे मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों के लिए है। ये इतना ज़्यादा सेंसिटिव है कि सिर्फ रिजर्वेशन के चलते लोग कॉन्स्टिट्यूशन को तक गाली डाल देते हैं इंडिया में, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन इज़ अ मदर डॉक्यूमेंट इन आवर कंट्री। इट हैज़ टू बी गिवन अटमोस्ट रिस्पेक्ट टू। कॉन्स्टिट्यूशन में हो सकता है कुछ कमियां हो सकती हैं, कुछ खामियां हो सकती है, बट फॉर दैट पर्पज अमेंडिंग प्रोविजन हैज़ बीन प्रोवाइडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कि जब जब फ्यूचर कम्युनिटी को लगता है कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ गलतियां है तो आप उसको अमेंड करो ना, एंड अमेंड करके कॉन्स्टिट्यूशन को आप आगे बढ़ाओ। बट अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसक्रिएंट्स है इंडिया में एंड कुछ ऐसे लोग हैं जो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो रिजर्वेशन को पॉइंट करके कॉन्स्टिट्यूशन को ही गाली डालते। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ने रिजर्वेशन दिया है तो फिर कॉन्स्टिट्यूशन को ही हम लोगों को इरेडिकेट करना चाहिए, ऐसा नहीं होता है। इंडिया है इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन है इसीलिए इंडिया है। द मोमेंट यू आर टॉकिंग एनीथिंग एंटी कॉन्स्टिट्यूशन, आप इंडिया के एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस की तरफ इंडिया को ढकेल रहे हो। इंडिया में बैठी हुई हर एक कम्युनिटी इंडिया में है बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन ने हर एक कम्युनिटी को कोई ना कोई तो चीज़ें दे के रखी है एंड ये कॉम्प्रोमाइज़ है। ये कॉम्प्रोमाइज़ आपको करना पड़ता है तभी तो जाके इतना बड़ा इंडिया हमारा जो एक साथ खड़ा है ना। एंड दैट्स वाई रिजर्वेशन ही नहीं तो किसी भी चीज़ों को लेके जो है कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज आप नहीं करोगे। अगर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है तो इट इज़ ओके, बिकॉज कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म में आप बस एक कोई तो बुरी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से हटाना चाहते हैं इन योर ओपिनियन, बट कॉन्स्टिट्यूशन को ही हटाने की बातें कभी नहीं करनी है। बिकॉज मैंने देखा है बहुत सारे बच्चों के दिमाग में वो होता है कि यार कॉन्स्टिट्यूशन को ही हटा देना चाहिए। डोंट डू दैट। ये क्यों? कभी मेरे मॉडर्न इंडिया के लेक्चर देख लेना, यू विल अंडरस्टैंड इट इलैबोरेटली। बट फिर 1947 के कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन क्यों आया, ये समझने के लिए आपको जाना पड़ेगा 23 मार्च 1940। काफ़ी सिग्निफिकेंट डेट है। दिस पर्टिकुलर डेट इज स्टिल सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिकन डे ऑफ पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का रिपब्लिकन डे है। एंड वाई दिस पर्टिकुलर डेट इज सेलिब्रेटेड एज अ रिपब्लिकन डे ऑफ पाकिस्तान? बिकॉज यही दिन अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोगों को दिखाई देता है कि टू नेशन थियरी मोहम्मद अली जिन्ना ने देके रखी थी। मोहम्मद अली जिन्ना जो है इज़ अ वेरी कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी इन आवर कंट्रीज हिस्ट्री एंड एज अ कॉन्ट्रोवर्शियल पर्सनैलिटी इनके ऊपर हम लोग कभी लेक्चर्स, पेड लेक्चर्स में बहुत इलेबोरेटली पढ़ते ही है, हिस्ट्री ऑप्शन में तो बहुत ही इलेबोरेटली पढ़ा जाता है, बट फिर जस्ट ऊपर ऊपर से आपको देखना है जिन्ना का क्या कहना है। जिन्ना का कहना था प्रिसाइजली 23 मार्च 1940 को कि नो मैटर वॉट एवर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल प्रोग्राम ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी इज, द कंडीशन इन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इन सच अ वे दैट अ हिंदू is going to vote for his co-casteist and Muslim is going to vote for his co-religionist। कहना तो बराबर था ना जिन्ना का। ये जिस तरीके से इंडिया इवॉल्व हुआ है, एक हिंदू बंदा सिर्फ अपने जाति के बंदे को ही वोट करता है। आप अपने आप को ही पूछ लो कि लास्ट टाइम आपने जिस बंदे को वोट किया था उसमें जाति का इन्फ्लुएंस था या नहीं था। एंड अगर आप मुस्लिम हो तो जिन्ना का वो फ्रैंक एक्सेप्शन था कि एक मुस्लिम जो है सिर्फ मुस्लिम बंदे को ही वोट करेगा। ट्रू, आज के टाइम पीरियड में भी एक हिंदू सिर्फ हिंदू को वोट करता है एंड प्रेफरेबली अपनी ही जाति में वोट करता है, एंड एक मुस्लिम अपने ही बंदे को वोट करेगा, दैट इज़ मुस्लिम को ही वोट करेगा। एंड जिन्ना का कहना था कि अगर ये सिचुएशन इंडिया में आई है तो इंडिया है किधर? अ हिंदू इज़ वर्किंग फॉर हिंदू, मुस्लिम इज़ वर्किंग फॉर मुस्लिम, वेयर इज़ इंडिया? एंड अगर इंडिया है ही नहीं तो व्हाई आर वी क्रिएटिंग दिस फॉल्स नोशन, लेट्स डिवाइड द कंट्री। एंड ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट को सबसे पहला सपोर्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 23 मार्च 1940 में ही एक फेमस स्टेटमेंट दिया कि आई एनवाई मिस्टर जिन्ना दैट हाउ आई कुड नॉट
रफल ऑफ सच एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि ऐसी चीज़ें मैं क्यों नहीं बोल पाया, ये मैं बेसिकली जेलसी कर रहा हूँ जिन्हा के ऊपर। एंड ये वाली स्टेटमेंट देने के बाद जो है हमको फिर दिखाई देता है कि अम्बेडकर एंड डॉक्टर जिन्हा इनके हमेशा ही कॉर्डियल रिलेशन रहे हैं, एंड दैट्स वाई ये कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है। बिकॉज फिर वहाँ से लेके whatever that happened in between this period up to 15th August 1947, it's an irony for our country, but precisely 15th August 1947 तक मोहम्मद अली जिन्ना was trying कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने अनटचेबल लेके पाकिस्तान में चले जाए। मोहम्मद अली जिन्ना फॉर दैट पर्पज मेट विथ मल्टीपल दलित लीडर्स इन इंडिया, एंड अनफॉर्चुनेटली कुछ दलित लीडर वहाँ पे चले भी गए, अम्बेडकर अल्टीमेटली नहीं गए। बट अगर हम देखते हैं तो फिर जोगिंदर नाथ मंडल जो है वो चले गए। जोगिंदर नाथ मंडल के साथ अप्रॉक्सीमेटली 40 लाख दलित पॉपुलेशन नॉर्थ इंडिया की पाकिस्तान में माइग्रेट होगी। जोगिंदर नाथ मंडल बिकेम द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑल्सो। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सागा कि उनके साथ आगे क्या हुआ वो कभी हम लोग बाद वाले लेक्चर में देखेंगे। पछताए वो लोग, आज के टाइम पीरियड तक पछताए हैं, बिकॉज आप एक इस्लामिक रिपब्लिक में जाके बैठे हो ना, वहाँ पे क्या राइट्स मिलेंगे आपको। तो उससे बेटर तो अपनी कंट्री थी, एंड अपने कंट्री में आपको थोड़े बहुत तो राइट्स मिल ही जाते। आप वहाँ पे गए, वहाँ पे आपका जो एग्जिस्टेंस ही माना नहीं जाता है, बिकॉज यू आर नॉन इस्लामिक पर्सन, दैट इज़ हाउ इस्लामिक नेशन इज़ ना। बट जब हम लोग अम्बेडकर की बात करते हैं तो अम्बेडकर जो है ही वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट पर्सन, ही वॉज ब्रिलियंट ऑल्सो। अम्बेडकर जो है बेसिकली ही वॉज इन टच विद जिन्ना, बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम जब कांग्रेस ने अम्बेडकर से निगोशिएशन ओपन अप किए तो फिर अम्बेडकर जो है इन्होंने कांग्रेस के वर्जन एक्सेप्ट किए कि इंडिया धीरे धीरे नेहरू के अंडर जा रहा है। नेहरू मीन्स सोशलिज्म, एंड नेहरू को पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन पहले से ही चाहिए। तो रैदर देन गोइंग इनटू इस्लामिक नेशन, एंड इस्लामिक नेशन में जाके जहाँ पे नॉन इस्लामिक बंदे का कोई वैल्यू ही नहीं है, अनटचेबल्स को और प्रॉब्लम में डाले, वी विल स्टे बैक इनटू इंडिया। एंड इंडिया में स्टे बैक रहने का एक प्राइज़ भी उनको मिला ना। अगर आप देखोगे तो एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑफ जवाहरलाल नेहरू। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ही ओवर अ पीरियड ऑफ द टाइम प्रीएम्बल ऑफ इंडिया बन के उभर के आया। बट फिर भी ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज इंट्रोड्यूस्ड ऑन 9th December 1946, नॉट 9 टू बी प्रिसाइजली 13th of December, सॉरी फॉर दैट। तो 1946 13 दिसंबर को जब ये इंट्रोड्यूस किया गया तो ये नेहरू का है, एंड यही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन आज के टाइम पीरियड में आपका प्रीएम्बल बन के रह गया। बट कांग्रेस में तो हमेशा वही डिमांड रही है ना कि नेहरू शॉल टेक ओवर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। बट फिर नेहरू ने ड्राफ्टिंग कमेटी कभी ली ही नहीं। इनफैक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी जो है इसका चेयरपर्सनशिप अम्बेडकर जी को दिया गया। अम्बेडकर जी 1946 के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन में हार चुके थे, उनको वापस से इलेक्ट किया गया, एंड इलेक्ट करके जो ही वॉज मेड चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। तो इट वॉज अ क्लियर कट विजन ऑफ नेहरू। नेहरू का हमेशा ये मानना था कि इंडिया में अब जिस तरीके से पॉलिटिकल सोशल सिचुएशन इवॉल्व हुई है, अगर एक ब्राह्मण, नेहरू ब्राह्मण थे ना, ब्राह्मण बंदा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगा तो वो कॉन्स्टिट्यूशन को कितने ही लोग मानेंगे, जबकि इंडिया में मेजॉरिटी नॉन ब्राह्मणों की है, एंड दैट्स वाई लीडर भी नॉन ब्राह्मणिकल ही होना चाहिए। एंड दैट्स वाई इट वॉज अ कॉन्शियस चॉइस ऑफ द नेहरू कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर शॉल बी मेड द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ही स्टेड बैक इनटू इंडिया, उन्होंने हिंदू रिलीजन को टूटने से बचाया, रिवॉर्ड हैज़ टू बी देयर। एंड ऑब्वियसली फिर कांग्रेस के डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अल्टीमेटली डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को चेयरपर्सनशिप दी गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने फिर अपने को जो प्रोविज़न चाहिए थे, रिजर्वेशन फॉर SC/ST कम्युनिटी, abolition of the untouchability, and thereafter फिर we can say that no discrimination by the government in any sphere as well as government job. रिस्पेक्टिवली आप बोलोगे कि आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 18, ये सारे ही आर्टिकल के थ्रू जो है अनटचेबल्स के सारे राइट सिक्योर करवा दिए। तो जब जब आप ये बोलते हो ना कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन के लिए, याद रखो कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर चले गए होते तो कितना बड़ा डैमेज हिंदू रिलीजन एज वेल एज इंडिया को होता। एंड अगर मोहम्मद अली जिन्ना के साथ अम्बेडकर नहीं गए हैं, अम्बेडकर को रोकने के लिए उनको पूरा चेयरपर्सनशिप ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी दिया गया, एंड इट वाज नथिंग बट अ कार्टा ब्लैंच कि आपको जो प्रोविजन डालने कॉन्स्टिट्यूशन में डालो, वी आर रेडी फॉर दैट, एंड दैट्स व्हाई दैट रिजर्वेशन इज देयर। बट एट द सेम पीरियड ऑफ द टाइम द क्रेडिट हैज़ टू बी गिवन टू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसे कितने लीडर आपको दिखाई देंगे दोस्त कि जो रिजर्वेशन ले रहे हैं बट उसमें टाइम लिमिट पुट कर रहे हैं। आज के टाइम पीरियड में आप देखो, महाराष्ट्र है, गुजरात है, या फिर इवन हरियाणा है, मल्टीपल कम्युनिटी रिजर्वेशन का डिमांड कर रही है।
उसमें से एक भी बंदा कभी ये बात करता है क्या कि रिजर्वेशन विथ अ टाइम लिमिट आप दो? यहाँ पे तो आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की अथॉरिटी थी, आप अगर चाहते तो आप परपेचुअल रिजर्वेशन जो प्रोवाइड कर सकते थे, बट अम्बेडकर रिमेन ट्रू टू हिज आइडियल। परपेचुअल रिजर्वेशन इज इक्वली डेंजरस फॉर अनटचेबल्स एज वेल एज इंडिया, एंड दैट्स हम नहीं देंगे। हम लोग जो है 10 ईयर्स में असेसमेंट करेंगे, एंड दैट्स अ रिजर्वेशन विथ 10 ईयर कैविट अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशन में जो पुट कर दिया। ऑब्वियसली द आइडिया वॉज प्लेन एंड सिंपल कि रिजर्वेशन के ऊपर जो है आफ्टर एवरी 10 ईयर आपको क्या करना है, देन ऑब्वियसली आफ्टर एवरी 10 ईयर आपको जो है बेसिकली असेसमेंट कैरी आउट करने हैं। एंड दैट वाज समथिंग अबाउट नेहरू, अबाउट अम्बेडकर, अबाउट गांधी। हर एक पॉलिटिकल लीडर जो फ्लॉड होता है, बट ये फ्लॉनेस में भी ये पॉलिटिकल लीडर्स की कुछ अच्छाइयाँ होती है, एंड वो अच्छाइयों का ही एक एमैलगम है आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। It is basically, you can say that effort as well as compromise by the all major political leaders of our country. एंड हर एक प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन में जो डाला हुआ है उसके पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, उसके पीछे उतना ही बड़ा कॉम्प्रोमाइज़ है ताकि अपना इंडिया जो है वो एक साथ रहे। ऑब्वियसली ये जब हम बात करते हैं तो वी हैव टू कैरी आउट असेसमेंट वॉट एवर दैट इज हैपनिंग इन टुडे। नाउ फास्ट फॉरवर्ड अगर मैं आज की बात करता हूँ, वी आर सिटिंग इन 2024, तो पहले हमको देखना चाहिए कि रिजर्वेशन अब एग्जैक्टली चल कैसे रहा है, कि रिजर्वेशन के पीछे की आइडियोलॉजी हमने देखी, नेहरू का क्या कहना था, अंबेडकर का क्या कहना था, गांधी का क्या कहना था। बट ऑब्वियसली आइडियोलॉजी जब हम लोग को देखते हैं तो आइडियोलॉजी के बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमको देखना है कि रिजर्वेशन आज के टाइम पीरियड में इतना पॉलिटिसाइज क्यों हुआ है। सबसे पहले तो रिजर्वेशन का जेनेसिस 1932 में ही हुआ। 1932 में जब रिजर्वेशन आया तब इट वाज डिसाइडेड कि इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू व्हाट, देन ऑब्वियसली इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंग द पॉपुलेशन। तो ना पॉपुलेशन का अब हमारे पास एक ही सोर्स अवेलेबल है 1931 का सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस। इसके बाद में इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट ने वो हिम्मत ही नहीं की सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस लेने की। ऑब्वियसली 2011 में हुआ, बट उसका डाटा इंडिया में आज तक रिवील नहीं हो रहा है, बिकॉज फिर देन इट विल बी प्रूवन ना ब्राह्मण कितने हैं, क्षत्रिय कितने हैं, वैश्य कितने हैं, शूद्र कितने हैं, इनमें से कितनी कम्युनिटी के पास मैक्सिमम एजुकेटेड लोग हैं, मैक्सिमम लेजिस्लेचर है, एंड मैक्सिमम गवर्नमेंट जॉब होल्डर है। एंड ऑब्वियसली दबे पाव इंडिया में वो चर्चा होती है कि आज के टाइम पीरियड में भी ब्राह्मण क्षत्रिय मोनोपोली इज देयर एज फार एज लेजिस्लेचर एंड गवर्नमेंट जॉब इज कंसर्न। फैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो 2003 में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाला गया वाजपेयी गवर्नमेंट के खिलाफ कि वाजपेयी गवर्नमेंट शॉल टेल प्रपोर्शन ऑफ द IAS ऑफिसर, एंड फिर वाजपेयी गवर्नमेंट को सबमिशन देना पड़ा कि आउट ऑफ 180 IAS ऑफिसर उस टाइम पीरियड में सिर्फ और सिर्फ जो है 2 ST एंड thereafter 1 IAS ऑफिसर है। एंड अगर ये सिचुएशन है देन ऑब्वियसली आउट ऑफ 180 बाकी की सारी कम्युनिटी ब्राह्मण क्षत्रिय ही तो है, एंड दैट इज़ द सिनेरियो। अगर वो इंडिया में है तो इसके ऊपर फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड कम्युनिटी को एक साथ बैठ के डिसीजन लेने चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो नहीं होता है पॉलिटिक्स, एंड पॉलिटिक्स जो है बहुत अगली चीज़ होती ही है। बट अगर हम लोग सोशियो इकोनॉमिकल कास्ट सेंसस ऑफ 1931 की बातें करते हैं तो इसका डाटा जो हमारे पास अवेलेबल है वो काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। अकॉर्डिंग टू दिस पर्टिकुलर डाटा इंडिया में देर इज़ शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड ट्राइब जो है 7.5% है 1931 में। देर आफ्टर अगर हम लोग SCs की बातें करते हैं तो SC जो है इंडिया में 15% अवेलेबल है। देर आफ्टर आते हैं सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज, जिनको आज के टाइम पीरियड में क्यूमुलेटिवली बोला जाता है OBCs, ये है इंडिया में 52%। एंड मतलब क्यूमुलेटिवली जो अनरिजर्व कैटेगरी है जिनको आप ओपन बोलते हो, ये इंडिया में कितने हैं, देन ऑब्वियसली ये है इंडिया में टोटली 25% रफली अकॉर्डिंग टू 1931 सेंसस। फॉर योर इन्फॉर्मेशन अगर हम लोग इनकी बातें करते हैं तो ओपन मतलब ब्राह्मण एज वेल एज क्षत्रिय वर्ण, OBCs की जब हम लोग बात करते हैं तो वैश्य एज वेल एज शूद्र वर्ण, SCs की हम लोग जब बात करते हैं तो दिस आर बेसिकली अनटचेबल कम्युनिटी जिनको आप चांडाल, अस्पृश्य ये वाले वर्ड से एंशियंट टाइम पीरियड में बुलाया करते थे। एंड ये लोग जो है इंडिया में आदिवासी बोले जाते हैं। आदिवासी मतलब बेसिकली एबोरिजिनल्स ऑफ आवर कंट्री। फॉर सर्टन रीज़न ये लोग कभी किसी रिलीजन में कन्वर्ट ही नहीं हो पाए। SCs की अगर हम लोग बात करते हैं देन ऑब्वियसली SCs मतलब कुवर्ण है सवर्णों के नीचे, एंड देयर आफ्टर ऑब्वियसली सवर्ण में भी एक डिस्टिंक्शन है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस दैट इज वैश्य शूद्र, एंड देयर आफ्टर फिर ओपन कम्युनिटी। ऑब्वियसली जब अंबेडकर थे 1932 में जब इन्होंने रिजर्वेशन की बातें की तो 1932 के रिजर्वेशन में इन्होंने बोल के रखा था कि रिजर्वेशन हैज़ टू बी अकॉर्डिंग टू प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन, एंड फिर वही हुआ।
एसटीज़ को अगर आप देखोगे तो आज भी 7.5% का ही रिजर्वेशन है, एंड एससीज़ को जो है फिर रफली 15% का ही रिजर्वेशन है। क्यूमुलेटिवली होता है 22.5%, एंड दैट्स एट 23% का रिजर्वेशन जो है रफली इंडिया में आपको दिखाई देगा एससी एसटी कम्युनिटी के लिए अवेलेबल है। अब इसके ऊपर का अगली पॉलिटिक्स आपको दिखाई देगा कि रिजर्वेशन जब आपने एक कम्युनिटी को ग्रांट किया तो वो कम्युनिटी का अपलिफ्टमेंट होता है, बट वो कम्युनिटी आपको पॉलिटिकल लॉयल्टी भी तो देती है ना। एंड ये चीज़ अंबेडकर जी के साथ हुई। अब अनफॉर्चुनेटली अगली पॉलिटिक्स जो है 1960-70s के बाद बहुत अगली हो गया। अब ओबीसी कम्युनिटी जो है, जो इंडिया की बाय लार्जेस्ट कम्युनिटी है, इन्होंने भी तो ये आवाज़ उठानी चालू की ना। एंड फिर इनकी जो आवाज़ उठी इसके ऊपर फिर कांग्रेस गवर्नमेंट ने ही मल्टीपल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर दिए। कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसके ऊपर फिर अल्टीमेटली आपको दिखाई देगा मंडल कमीशन बनाया, एंड मंडल कमीशन के रिकमेंडेशन जब 1989 में वीपी सिंह गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किए, तो वीपी सिंह गवर्नमेंट ने जो 27% का रिजर्वेशन जो ये कम्युनिटी को ग्रांट किया। ये कम्युनिटी को उस ज़माने में भी प्रॉब्लम था कि भाई 52% हमारा पॉपुलेशन है तो 27% ही रिजर्वेशन क्यों है, हम लोगों को जो है रिजर्वेशन जो है बेसिकली 52% ही मिलना चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है कि 50% का रिजर्वेशन कैप शॉल नॉट बी ब्रीच, एंड दैट्स अगर इनको 23% है, दैट इज़ 22.5% टू बी प्रिसाइज, तो ऑब्वियसली उसमें आप 27 ऐड करोगे तो रफली पकड़ के चलो कि 49.5% का रिजर्वेशन लिमिट इंडिया में था। एंड दैट्स मंडल कमीशन ने सजेस्ट किया था कि अकॉर्डिंग टू 1931 सेंसस भले ही इनकी पॉपुलेशन 52% है, इनको हम लोग 27% रिजर्वेशन ही दे पाएंगे। एंड ये 27% रिजर्वेशन जो है फिर सिस्टमेटिकली इंस्टीट्यूशनलाइज किया गया। बट ये रिजर्वेशन जो है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड गवर्नमेंट जॉब में मिला, लेजिस्लेचर में नहीं मिला। ये दो कम्युनिटी का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में ही है, एंड ये दो कम्युनिटी को एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एजुकेशन, गवर्नमेंट जॉब एज वेल एज लेजिस्लेचर तीनों जगह पे रिजर्वेशन है। बट फिर यहाँ पे बात रुकी नहीं ना। ओबीसीज को जैसे आपने रिजर्वेशन दिया, अक्रॉस इंडिया आपको बड़े बड़े ओबीसी लीडर आते हुए दिखाई देंगे, एंड फिर ये लीडर्स ने क्लेम किया देखो भाई हमारी वजह से आपको रिजर्वेशन मिला। एंड ऑब्वियसली अब ये चीज़ जब होगी तो अनफॉर्चुनेटली आपको दिखाई देगा कि इवन ओपन कम्युनिटी ने जो रिजर्वेशन की डिमांड करनी चालू की। रिजर्वेशन का पर्पस क्या था? पर्पस जो था हिस्टोरिकली एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आपने जो है सिस्टमैटिक डिनायल ऑफ राइट किया था, उनको अपलिफ्ट करना है। उनका अपलिफ्टमेंट तो दूर ही रह गया, आपने बेसिकली जो सवर्ण है दैट इज़ अपर जाति अपर वर्ण उनको भी रिजर्वेशन लगा लिया। एंड आज के टाइम पीरियड में सिचुएशन अब इतनी ज़्यादा गंदी हो गई है कि रिजर्वेशन का जो गैमट है वो कास्ट से उठ के जो है इकोनॉमी के ऊपर भी आ गया। एंड रिसेंटली आपने देखा ही होगा कि अब बेसिकली विथ इन ओपन कम्युनिटी जो है इसमें EWS कैटेगरी क्रिएट की गई, एंड इनको आपने फर्दर 10% रिजर्वेशन ग्रांट करके रखा है। एंड दिस इज़ द गंदा पॉलिटिक्स। अब इसमें अंबेडकर जी की क्या गलती है कि उन्होंने ये सोचा नहीं कि फ्यूचर के इंडियन इंडिया के लिए काम नहीं करेंगे, अपनी जाति के बेनिफिट के लिए काम करेंगे, एंड अपनी जाति जो है इनको फिर कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन एंड डायरेक्टर देश से बड़ी रहेगी। एंड बेसिकली ये प्रॉब्लम जो है अंबेडकर के ऊपर आज अगर आप ब्लेम कर रहे हो तो फिर आपसे बड़ा बेवकूफ़ आदमी कोई है ही नहीं। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अंबेडकर जी वॉज क्वाइट रैशनल इन हिज रिजर्वेशन, एंड ही इज़ द ओनली लीडर इन द एंटायर इंडिया जिन्होंने रिजर्वेशन लिया विथ अ टाइम लिमिट। एज आई टोल्ड यू कि अगर वो चाहते कॉन्स्टिट्यूशन में लिख देते कि परपेचुअल रिजर्वेशन है, कोई हटा ही नहीं सकता, फिर क्या करते आप? एंड ये है बेसिकली द ग्रेटनेस ऑफ द लीडर। गांधी जी को रिजर्वेशन कभी नहीं चाहिए था, नेहरू को रिजर्वेशन एक ज़माने में नहीं चाहिए था। बोथ ऑफ देम सपोर्टेड अंबेडकर बिकॉज दैट वॉज द एक्सेप्टेंस ऑफ दैट लीडरशिप कि कुछ गलतियाँ हुई है। दैट इज़ द ग्रेटनेस। गलतियाँ किससे नहीं होती हैं, एंड गलतियों को आपको रेक्टिफाई करना आना चाहिए। बट अगर आप वो चीज़ें नहीं कर पा रहे हो तो उसके लिए जो है बेसिकली आप ग्रेट लीडर्स को थोड़ी ना क्रिटिसाइज़ करोगे। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, अगर हम लोग बात करते हैं रिजर्वेशन सही है या गलत है एक क्वेश्चन के ऊपर, फिर दिस इज़ बेसिकली द कंक्लूजन कि रिजर्वेशन सही है या फिर गलत है। दिस इज़ द इंडिविजुअल चॉइस नाउ। एंड फिर इसमें जो है अगर आप जाति के आधार पर सोचोगे तो डिपेंडिंग अपॉन आपको कितना फ़ायदा हो रहा है उसी के अकॉर्डिंग तो आपका डिसीजन आएगा। बट अगर आप इंडिया के हिसाब से सोचोगे देन थिंक अबाउट इट एंड देन यू टेल मी वेदर द रिजर्वेशन वॉज राइट और रॉन्ग। एंड अगर वो राइट है तो फिर बेसिकली गड़बड़ कहाँ पे हुई, एंड अगर वो रॉन्ग है तो फिर उसका सोल्यूशन क्या हो सकता है। डू लेट मी नो अबाउट इट। एंड इसको ऊपर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना। आई विल वॉच योर कमेंट कि एग्जैक्टली व्हाट काइंड ऑफ द इनोवेटिव आइडिया यू माइट सजेस्ट एंड व्हाट काइंड ऑफ द काउंटर जो है आप इसको दे पाओगे। आई होप इट इज़ क्वाइट क्लियर गाइज।
Do write in the comment if you like this video and what can be the solution to all this particular problem that we have created for ourselves right now. My whole idea was to give you कि ये entire gamut of reservation कि exactly हुआ क्या and exactly चल क्या रहा है. I hope everything is clear guys. That will be it from my side. Again do like the video guys and thereafter do put in the comment कि आपको जो है क्या लगता है रिजर्वेशन सही है या फिर गलत है. So thank you so much guys. I'll be stopping the session.